साइंस एंड एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आशुतोष व्यास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में आज आपके लिए लेकर आया हूँ नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, यानी कि जो साइक्लिक कंपाउंड है उनका नामकरण कैसे करेंगे, यानी जो चक्रीय यौगिक है उनका नामकरण कैसे करेंगे। मैंने आपको IUPAC नोमेनक्लेचर वाले वीडियो में मैंने आपको श्रृंखला या चेन वाले या एलिफेटिक यौगिकों का नामकरण के बारे में आपको बताया था, लेकिन मैंने साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में नहीं बताया था। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि चक्रीय यौगिकों का नामकरण कैसे करते हैं। तो इनके नामकरण जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो चक्रीय यौगिक है हमारे नामकरण में वो दो हैं। पहले हैं कौन से, एलिसाइक्लिक, और दूसरे हैं एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक वो जिनके गुण एलिफेटिक यौगिकों के समान होते हैं, सिर्फ ये क्या करते हैं कि एक साइकिल बना लेते हैं। और जो एरोमेटिक होते हैं ये विशेष सुगंध वाले होते हैं, और यानी इनमें विशेष गंध होती है, ठीक है। और ये होते हैं बेंजीन वाले, या ठीक है, बेंजीन से यानी बेंजीन और नॉन बेंजीन दो प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ हम नामकरण में आज बेंजीन वाले एरोमेटिक यौगिकों की बात करेंगे। और एरोमेटिकता कैसे निकालते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहले हम इनके नामकरण के बारे में जान लेते हैं। तो अब हम सबसे पहले जानेंगे कि एलिसाइक्लिक यौगिकों का नामकरण कैसे करते हैं। तो इनके नामकरण से पहले मैं आपको बता दूं कि जो एलिसाइक्लिक यौगिक है, कौन से एलिसाइक्लिक, जो एलिसाइक्लिक है उनके गुण भी वैसे ही है जैसे कि एलिफेटिक, यानी एलिफेटिक और इनके दोनों के जो गुण धर्म है वो समान है। लेकिन इनके नामकरण में क्या अंतर है, इनके नामकरण में यह अंतर है कि भाई इनके नाम से पहले हम साइक्लो वर्ड का यूज करते हैं। ऐसे साइक्लो लगा देते हैं और फिर जो जितने कार्बन वाली रिंग होती है उतना नाम रख देते हैं। जैसे ये 3 कार्बन से शुरू होती है चेन, जैसे मान लो इनको ऐसे करते हैं ये, तो ये है प्रोपेन, ठीक है, और ये है ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, और ये हेप्टेन, ऐसे ऑक्टेन, नोनेन रहती। अब इनका नामकरण कैसे करेंगे, मैं सिर्फ अभी चेन बता रहा हूं कि ये चेन कितनी, ये यहां पे मैं लगा देता हूं C बराबर, इसमें 3 है, इसमें 4 है, और इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 7 है। ये जो कोने हैं वो एक कार्बन को इंगित करते हैं। कितने कार्बन को इंगित करेंगे, एक कार्बन को। अब इनका नामकरण कैसे करेंगे, देखो सिंपल सा क्या करेंगे कि इनकी जो बेंजीन रिंग है, सॉरी इनकी जो रिंग है, कार्बन रिंग है, उसके आगे हम साइक्लो लगा देंगे भाई। 1 1 1 2 और 3, यानी इसमें 3 कार्बन है और ये प्रोपेन की रिंग है, तो हम इसको बोलेंगे साइक्लो प्रोपेन। वैसे ही 1 2 3 4, तो हम इसको बोलेंगे साइक्लो ब्यूटेन। इसको बोलेंगे हम 1 2 3 4 और 5 साइक्लो पेंटेन। वैसे इसको बोलेंगे हम 1 2 3 4 5 और 6 साइक्लो हेक्सेन। ये हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 और 7 साइक्लो हेप्टेन। और ऐसे ही मान लो मैं बताऊं आपको, वन 2 3 4 5 6 7 8 साइक्लो ऑक्टेन। तो ऐसे करके हम इनका नामकरण रख देंगे जब केवल रिंग हो, यानी अभी क्या है, ये केवल रिंग है, कोई भी
प्रतिस्थापी नहीं लगा हो। लेकिन अगर प्रतिस्थापी लगा हो तो क्या करेंगे, तो देखो जब प्रतिस्थापी लगा हो तो क्या करेंगे, मान इसी चेन को बनाता हूं मैं, ये लो। अब रूल वही है, मान लो यहां पे मेरा क्लोरीन आयन लगा हो, तो नियम वही है। नियम क्या है कि अगर जहां पर प्रतिस्थापी लगा हो, क्रियात्मक समूह लगा हो, फंक्शनल ग्रुप लगा हो, उसको हम एक कहेंगे। तो 1 2 3 यानी 1 क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। में क्या होगा, जैसे मान लो ये मेरा ब्यूटेन, तो 1 यहां पे लगाओ, तो 1 2 3 और 4, यहां पे मान लो क्लोरीन लगा हो, यहां पे ब्रोमीन लगा, तो 1 तो इसको ही देंगे, लेकिन जो ब्रोमीन है वो बी है। मैंने आपको बताया था कि एलिफेट मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से चलेंगे, तो ये हो गया 2 ब्रोमो 1 क्लोरो और ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, सॉरी साइक्लोप्रोपेन। तो ऐसे करके हम क्या कर लेंगे, इनका नामकरण कर लेंगे और इस प्रकार से इनका नामकरण आसानी से होगा, कोई भी इनमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलते हम एरोमेटिक की तरफ कि एरोमेटिक यौगिक में क्या होगा। तो जो एरोमेटिक यौगिक है उनकी जो मूल रिंग होती है, यानी कि जो उनकी पेरेंट रिंग, कौन सी रिंग है, पेरेंट रिंग है, या जिसको मैं कहूं कि जनक वलय, वो है बेंजीन। कौन सी है, बेंजीन, ये वाली। तो अब हम यहां क्या करेंगे कि जब बेंजीन है, क्या कर रहे हैं हम कर रहे हैं एरोमेटिक का नामकरण, ठीक है। तो इसकी क्या दो पद्धतियां चलती है, दोनों के बारे में बताऊंगा। पहले मैं आईयूपीएससी का जिक्र कर लेता हूं, लेकिन इन दोनों में क्या होगा, सिमिलरिटी है, बस थोड़ा सा अंतर है। तो जो बेंजीन रिंग है उसको हम पेरेंट रिंग मानेंगे और उस पर लगने वाले प्रतिस्थापी होंगे, उनको हम फर्स्ट में लिखेंगे, और जो बेंजीन है उसको हम अनुलग्न के रूप में लिखेंगे। सीधा सा बेंजीन लिखेंगे, यहां पे कोई इन आइन एन कुछ नहीं आने वाला, सीधा सा लिखेंगे। देखो मान लो ये तो हो गई बेंजीन। अब क्या है, मान लो ये मेरा, तो यहां पे मान लो मेरे ब्रोमीन लगा, तो हम इसको बोल देंगे 1 ब्रोमो, और मैंने कहा ना कि जैसे क्या है रिंग, कौन सी, पेरेंट रिंग, बेंजीन, तो ये लो बेंजीन। और बेंजीन का आईयूपीएससी नाम भी बेंजीन ही है, क्योंकि जब इसकी रिसर्च हुई, जब इसको हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट से हमने इसको अलग किया, बेंजीन की जब हुई, तो इसको शुरू से बेंजीन ही कहा और सभी इसको बेंजीन ही नाम से जानते हैं, इसीलिए आईयूपीएससी ने भी इसका बेंजीन नाम ही कर लिया। अब इसके यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जिसमें रूड और आईयूपीएससी दोनों सम्मिलित नाम में आपको बताऊंगा कैसे। देखो पहले मैं आपका स्ट्रक्चर बना देता हूं, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, यहां पे आपको बताऊंगा इसका आईयूपीएससी, और यहां पे मैं आपको बताऊंगा इसके रूड नाम। देखो कैसे, अब मान लो कि यहां पे क्लोरीन आयन लगा है, यहां पे और यहां पे और यहां पे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के हिसाब से हम इनको नंबरिंग करेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 and 6, 1 2 3 4 5 and 6
1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। तो अब हम क्या करेंगे, जब IUPAC नाम लिखेंगे तो हम सीधा सा लिखेंगे भाई 1 2 डाइक्लोरो एंजीन, सीधा सा। इसको लिखेंगे 1 3 डाइक्लोरो बेंजीन, 1 4 डाइक्लोरो बेंजीन। ये लो, ये हो गया IUPAC में। IUPAC में आपको बताइए कि भाई सीधा सा क्या करना है, इनके नंबर लगाने हैं। तो सबसे पहले नंबरिंग करनी है बेंजीन रिंग्स की, और जो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं उनको प्रायोरिटी देनी। तो हमने सबसे पहले देखो प्रायोरिटी दी यहाँ पे, और अगर 2 से अधिक एक ही प्रकार का है तो डाई यूज करना है, 3 प्रकार से तो ट्राई, और 4 प्रकार हो तो टेट्रा। अब रूट नाम में बेंजीन को कैसे लिखते हैं, जब ऐसे हो तो बेंजीन में क्या होती है, 3 चीजें चलती। अगर प्रतिस्थापी चाहे समान हो या असमान हो, वहां यूज करते हैं। अगर वो 1 2 पोजीशन पे है तो हम कहेंगे आर्थो, 1 3 पे है तो हम कहेंगे मेटा, 1 4 पे है तो हम कहेंगे पेरा। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों कहेंगे या क्यों नहीं कहेंगे। देखो, अब ये रूढ़ पद्धति थी, ये पहले चलती थी, अब भी चलती है, और अब भी ज्यादातर रूढ़ का ही यूज होता है। अधिकतर आपको मिलेगा कि आर्थो क्लोरो आर्थो ये। तो अब हम इसको बोलेंगे 1 2 आर्थो क्लोरो बेंजीन। नंबरिंग हम भी करेंगे, नंबरिंग अब भी होगी 1 3 मेटा क्लोरो बेंजीन। इसको करेंगे 1 4 पेरा क्लोरो बेंजीन, या पेरा क्लोरो बेंजीन, मेटा क्लोरो बेंजीन, आर्थो क्लोरो बेंजीन। तो इससे यह समझा जाएगा कि भाई यहां पर जो बेंजीन पर जो क्लोरो लगा हुआ है वो आर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है, इसका मतलब वो बेंजीन की 1 2 पोजीशन पे लगा हुआ है। और अगर यहां पे मैं कहूं कि भाई मेटा है, इसका मतलब वो 1 3 पोजीशन पे है, और पेरा है इसका मतलब 1 4 पोजीशन पे है। तो अगर मैं ऐसे करके, हम क्या इसको रूढ़ नाम में ऐसे लिखते हैं। अब जैसे मान लो कुछ यौगिक, उनको कैसे करेंगे। देखो, मैंने पहले भी कहा है कि बेंजीन को यहां पे पेरेंट रिंग मानेंगे सदैव, और बेंजीन से ही सारा काम चलेगा। तो कैसे चलेगा, देखो, अब मान लो NH3 लगा हुआ है, ठीक है, तो ये NH3 NH2 के रूप में लगेगा, ये लो, तो ये लो। तो अब हम इसको बोलेंगे एनिलीन या अमीनो बेंजीन, 1 अमीनो बेंजीन। लेकिन इसका एलिनिल नाम ज्यादा चलता है रूट का, वो हमें याद रखना है। इस चीज को बोलेंगे हम 1 मेथिल बेंजीन। जबकि अगर इसको रूट में बोलेंगे तो हम बोलेंगे टोलुइन, ठीक है, टोलुइन, क्या बोलेंगे, टोलुइन। और अगर यही इसको बोलेंगे क्रिसोल। जबकि IUPAC में क्या हो जाएगा, 1 2 डाई मेथिल बेंजीन। ऐसे इनके क्या है, रूट नाम चलते हैं। और बेंजीन में अधिकतर रूट नाम ही चलते हैं, क्योंकि बेंजीन भी तो खुद रूट नाम को IUPAC ने स्वीकार किया है। तो उस हिसाब से बेंजीन के अधिकतर रूट नाम ही चलते हैं। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि बेंजीन के रूट नाम कौन से हैं और उस रूट नाम की स्ट्रक्चर क्या है, ताकि हम IUPAC उनका नाम जान सके। और ऐसे करके आपका साइक्लिक यौगिकों का जो नामकरण है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू। इसको आगे से आगे आप शेयर करें। धन्यवाद। हाँ बना।